Now for write down today's questions. Five cards. The 10, Jack, Queen, King, and Ace of Diamonds. Are well shuffled. With their face downwards. One card is then picking up at random. फर्स्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the card is the queen, that the card is a queen. इसी में सेकंड है, if the queen is drawn and put a side, what is the probability that the second card picked up is an ace और इसी में लिखिए बी ए क्वीन. ये आपका क्वेश्चन है. इस पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, कोई चीज बाकी है तो इसे लिख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. फिर 5 कार्ड्स है. इसमें 5 कार्ड्स में कौन से कार्ड्स है? एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है डायमंड के. इनको वेल शफल्ड किया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम. उसमें से एक कार्ड हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं. आपको पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन. कार्ड इज क्वीन. हमारे पास जो कार्ड थे वो कौन से थे? हाँ, 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस. इसमें से पूछ रहा है तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए यहाँ पे हमारे? 5 कार्ड्स.
Now you have to find the probability of getting a queen. The probability of queen is, इसमें से क्वीन कितने चांस है आपको मिलेगी भाई? एक ही क्वीन है ना, एक ही क्वीन है यहाँ पे, ये क्वीन है. सो क्वीन इज नथिंग बट 1 अपॉन टोटल इज 5. इसके बाद सेकंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, एक क्वीन को लेना है और उसको साइड में रख देना है. दैट द सेकंड कार्ड पिक द पीस एन एस एंड ए क्वीन. अब यहां से ये क्वीन को लेना है और इसको कहां रख देना है भाई? अब साइड में रख देना है, तो अभी क्वीन को नहीं लेना है. दैट मीन्स नाउ टोटल कार्ड्स कितने हो गए? ठीक है, क्वीन को हमने साइड में रख दिया. सो नाउ वी हैव टोटल कार्ड्स एज 4. इसमें पूछा है नाउ एस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज, अब इस 4 कार्ड में से एस एक था तो इट शुड बी 1/4. 1/4 है ना, तो एस इज 1/4. और वापस से अगर कोई पूछेगा इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? तो क्वीन की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि क्वीन अभी है ही नहीं, हमने क्वीन को तो साइड में रख दिया. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Write down next question. Two dice are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. Write down all the possible outcomes and what is the probability that the sum of first two numbers, that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice, on the top of the is, लिखिए 8, 12, 12 नहीं 13 लेस देन और इक्वल टू 12, इक्वल टू 12. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा. अभी तक हमने प्रॉब्लम्स थोड़े कार्ड्स के किए, हमने एक सिंगल डाइस के किए. ये जो प्रॉब्लम है ये 2 डाइस का क्वेश्चन है. ठीक है, ये 2 डाइस का प्रॉब्लम है. 2 dice thrown at the same time, write down all the possible outcomes and what is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 and less than or equal to 12. कर लिया नोट?
अभी इस प्रॉब्लम में आपको देखो भाई, टोटल आउटकम सबको पता है कि अगर 2 डाइस हम फेंकते हैं तो व्हाट आर द टोटल आउटकम्स। ये मैंने अपने फर्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया था कि टोटल आउटकम्स जो होंगे वो आपके यहाँ पे 36 होंगे व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी 2 डाइस एट अ टाइम। अभी इसके अंदर में आपको पूछ क्या रहा है कि भाई आपको सम कितना मिलना चाहिए, 8। सम ऑफ 2 नंबर शुड बी 8। सम 8 कब आ सकता है, इसकी क्या चांसेस है, इसके लिए यहाँ पे आप देखो, जो पहले सबसे पहले आप लोगों को यू ऑल हैव आउटकम्स, ठीक है, 36 आउटकम्स लिखने हैं। आवाज क्लियर है? तो 36 आउटकम्स लिखने के बाद अभी यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मुझे टोटल 8 चाहिए भाई, दो नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 कौन कौन हो रहा है, देखो ये 8 हो रहा है, देखो अभी जिसको हम यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं जिसपे 2,6 8 हुआ, 2 + 6 इज 8, 4,4 3,5 8 हुआ, 5,3 8 हुआ, 6,2 8 हुआ, ठीक है। सो 8 कितने आउटकम्स हुए 8 के, 8 टोटल, 8 करने के लिए हमारे टोटल आउट यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, याद रखना, आप समझ में आ गया 8 का। तो सम ऑफ 8 के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 2,6 3,5 4,4 5,3 6, तो ये टोटल हो गए हमारे पास 5। सो प्रोबेबिलिटी शुड बी 5/36, ठीक है। तो सम ऑफ 8 क्लियर हो गया, किस तरीके से आपने निकालना है। नेक्स्ट आपको बोला है सम ऑफ 13। सो सम एज 13 चेक करना है, वापस से हम उसी पेज पे चलेंगे, हमारे टोटल आउटकम्स ये आपके नोटबुक में आपके पास होने चाहिए सामने में, मैं आंसर दूं उसके पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई 13 के कितने हो रहे हैं। यहाँ पे 13 लाइन में 13 का सम हो ही नहीं रहा है, दूसरी लाइन में नहीं हो रहा है, तीसरी में भी नहीं हो रहा है, चौथे में भी नहीं है, पांचवें में भी नहीं है और 6 में भी नहीं है। 13 का तो टोटल होता ही नहीं है। कोई भी दो नंबर को अगर हम मैक्सिमम ऐड करेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम एज 12 ओनली, 12 ही मैक्सिमम आएगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सम ऑफ 13 इज 0। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एज 13 0/36, so that should be 0। इसके बाद आपको बोला है लेस देन और इक्वल टू 12। भाई 12 क्या होंगे, 12 या फिर उससे लेस सम होना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी टोटल आउटकम्स है वो सारे के सारे, हाँ, या तो लेस देन है या तो इक्वल टू 12 है। तो लेस देन और इक्वल टू 12 टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए यहाँ पे, 36 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो इवेंट की होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज, हम फेंकेंगे तो 36/36, दैट इज श्योर है कि अगर हमने कोई भी दो डाइस फेंका तो उसका सम जो होगा वो या तो 12 होगा या 12 से कम होगा, लेस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया।
चलिए अभी इसी प्रॉब्लम को और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ये वापस से सेम स्टेटमेंट आपने लिखना है, अपियरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइसिस। सम को थोड़ा और हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, सम वाले प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे 8 13 लेस देन और इक्वल टू 12 की जगह हम लिख रहे हैं। प्रॉब्लम चेंज करिए अपनी नोटबुक में फटाफट। ठीक है, तो सम 10 आना चाहिए, सम 9 आना चाहिए और सम लेस देन और इक्वल टू 6 आना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। हो गया नोट क्वेश्चन? तो टोटल आउटकम 36 है, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सम 10 आना चाहिए, तो सम 10 के लिए यहाँ पे ढूंढना है। आप जो भी आपके पास ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल का आउटकम्स का जो टेबल है उसमें से आप देखो सम 10 कब मिल रहा है। ठीक है, तो सम 10 कब मिलेगा? 3 बार मिलेगा। पहली लाइन में कहीं 10 नहीं है, सेकंड लाइन में भी 10 नहीं है, थर्ड लाइन में भी 10 नहीं है, फोर्थ लाइन में ये 10 है, 4,6। इसके बाद 10 कब है? 5,5। इसके बाद 10 कब है? तो टोटल कितने हो गए हमारे पॉसिबल आउटकम्स 10 के लिए? 3। तो 3/36, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/36 को रिड्यूस करें तो 1/12, 1/12 ये हो गया। अभी फिर सम बोला है, सम 10 के बाद कौन सा सम बोला मैंने? 9। देखिए अभी फर्स्ट लाइन में नहीं है कहीं 9, सेकंड लाइन में भी नहीं है, थर्ड लाइन में 9 है, ये रहा सम 9। 3 and 6, 3 + 6 9। इसके बाद 9 है, 4,5 9 है, उसके बाद 5,4 और लास्ट में 9 कब है? 6, सो 9 के टोटल आउटकम, हाँ 9 निकालने के लिए आपके क्या होंगे टोटल आउटकम्स? 4/36। गॉट इट? फोर बाय 36 इज, रिड्यूस करेंगे तो 1/9। इसके बाद मेरा थर्ड क्वेश्चन था, सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू, क्या लिखा है? सिक्स, लेस देन और इक्वल टू 6। भाई सम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6, ये पूरी की पूरी ये जो लाइन है ये पूरी 6 नहीं आएगी, लेस देन 6 बोला है ना, तो ये इतने आएंगे। देखो ये जो है ये सबके सब लेस देन 6 है या इक्वल टू 6 है। इसके बाद यहाँ पे ये हो गए लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ पे ये हो गए लेस देन और इक्वल टू 6, यहाँ पे इतने दो हो गए लेस देन और इक्वल टू 6। इसके बाद लेस देन और इक्वल टू 6 पे 5 and 1, बस खत्म हो गए। अब कोई लेस देन और इक्वल टू 6 यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 6 पे काउंट कर लो, देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो लेस देन और इक्वल टू 6 में कितने हो रहे हैं? 15/36। ठीक है, 15/36। तो अभी हम वापस अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं।
सो टोटल आउटकम्स में आपको 10 पूछा था। सो 10 में आप क्या लिखेंगे? सम ऑफ 10 में 4, 6